नमस्कार प्रिय सिंह राशि वाले। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय सिंह राशि वाले 20 फरवरी 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक आखिर आपके जीवन में क्या होने वाला है, कि मैं आपको बोलने जा रहा हूं कि प्रिय सिंह राशि वाले, जो हुआ उसे भूल जाओ, जो होने वाला है इसकी तैयारी करो, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। प्रिय सिंह राशि वाले, ये जो वीडियो है ना, आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो के साक्ष्य को समझते हैं और बताई गई जानकारी को अपने ऊपर फॉलो करते हैं और ग्रहों की स्थितियों के हिसाब से बदलाव देखते हैं, तो जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। प्रिय सिंह राशि वाले, देखो हो क्या रहा है कि वर्तमान समय में आपके जीवन में ग्रहों की स्थितियां बहुत ही डिफरेंट है। गोचर में आपकी कुंडली में शनि सप्तम भाव में कुंभ राशि में बैठ करके सस नामक राजयोग बना करके रखे हैं। जस्ट शनि से एक घर आगे मीन राशि अष्टम भाव में राहु बैठे हुए हैं, जो शनि के बाद आपके जीवन में अष्टम भाव धन का घर हो गया, क्योंकि शनि जिस राशि में बैठा उसका अगला भाव धन का हो गया। और जस्ट इसके आगे राहु के एक घर आगे देवाधिदेव बृहस्पति जो है वह बैठे हुए हैं, और शनि से तीसरे भाव में बृहस्पति पराक्रम के मालिक हो रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 20 फरवरी से ऐसा क्या होने वाला है कि जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, और आखिर क्या हुआ था जिसके कारण जीवन में 1.5-2 साल में बहुत कुछ बदल करके रखा गया। ये जो वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है, आप नाम या लगन के अनुसार इस जानकारी को बिल्कुल देख सकते हैं। हालांकि वीडियो के अंतिम पड़ाव में कुछ उपाय भी बता दूंगा। प्रिय सिंह राशि वाले, देखिए वर्तमान समय में राहु जो है वह अष्टम भाव में आपके जीवन में गोचर कर रहे हैं, यानी मीन राशि में। और निश्चित तौर पे 4-5 महीने से ये यहीं पे गोचर कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात यहां पे यह भी समझना चाहिए, राहु और केतु जो है हमेशा सीधा नहीं उल्टे दिशा में चलता है, यानी विपरीत दिशा में चलता है अन्य ग्रहों की अपेक्षा। और भी सभी ग्रह कभी कभी वक्री अवस्था में, कभी कभी पीछे की ओर चलते हैं, लेकिन राहु और केतु जो है हमेशा वक्र अवस्था में ही चलता है। तो आज राहु अगर आपके जीवन में जो है मीन राशि में है, तो उससे पहले वो कहां थे? उससे पहले वो मेष राशि में थे, क्योंकि हमेशा जो है उल्टा ही चलेंगे, इस बात को याद रखना है। तो आज से 1.5 से 2 साल पहले जब राहु आपकी कुंडली में जो है कहां चल रहे थे? मेष राशि में। आपको बताना चाहता हूं कि राहु भी बृहस्पति के जैसा, मंगल के जैसा और शनि के जैसा 3 दृष्टियां प्राप्त करता है। जब राहु आज से 2 साल पहले आपके जीवन में भाग्य स्थान में बैठा हुआ था ना, तो आपके जीवन में सबसे पहला तो ये पितृदोष पैदा कर दिया, जिसके कारण सबसे बड़ा नुकसान आपके जीवन में क्या हुआ कि इनका लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण आज से 2 से 2.5 साल पहले आपके जीवन में कुछ डिसीजन और निर्णय गलत हुए। यानी आप अपने जीवन में डिसीजन के कारण हमेशा फेलियर होते हैं सिंह राशि वाले, क्योंकि आपके साथ एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप अपने आप को शेर समझते हो। आप जीवन में अकेले बढ़ना चाहते हो, आपको किसी का साथ का जरूरत नहीं होता। जब आप अपने जीवन में किसी कारण से फंसते हो, तब आपको लगता है कि किसी का साथ मिल जाए, जबकि आपको लगता है कि अकेला जो है वन मैन आर्मी बन के मैं कुछ भी कर लूं। यहीं पे जीवन में सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जैसे ही राहु और शनि का आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, आपकी गलतियों को ये बढ़ाएगा। और आपके जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आप अपने लेवल का किसी को समझते नहीं हो। दूसरी बात, आप झुकना नहीं चाहते हो। तीसरी समस्या क्या होती है कि आप जब भी भीड़ से अकेले रहने का कोशिश करते हो, आपका वजूद खत्म हो जाता है। और जब भी आप भीड़ के बीच में रहते हो तो आपका वजूद बढ़ता है। लेकिन जब आप भीड़ के बीच में रहते हो तो आपको लगता है कि मेरी वैल्यू नहीं हो रही है, जबकि वैल्यू बनानी पड़ती है। यही चीज आपके दाम्पत्य जीवन में भी देखने को मिलता है। दाम्पत्य जीवन में क्या होता है कि आपको लगता है कि मैं अपने जीवन साथी से हमेशा सुपीरियर हूं, और आप झुकना नहीं चाहते, क्योंकि आपके सप्तम भाव में शनि होता है। और शनि का सप्तम भाव में होने का मतलब आपकी जो भी आपकी जीवन साथी आएगी वो सुपीरियर रहेगी, आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगी, आपको सलाह देने वाली होगी, और आप तो सलाह ले नहीं सकते। तो ये भी जीवन में एक बहुत बड़ी बर्बादी का कारण होता है। अब जब 2 साल पहले राहु भाग्य स्थान में था ना, तो आपकी बुद्धि को ये बर्बाद कर दिया, क्योंकि लग्न को देख रहा था। सबसे पहले आप अपने व्यापार और नौकरी में गलत डिसीजन लिए,
विदेश यात्रा गलत डिसीजन से हुआ, स्थानांतरण गलत डिसीजन के कारण हुआ, मान अपमान अलग हुआ, उसके बाद व्यर्थ की बुद्धि के कारण अपने सारे सेविंग अमाउंट को आपने खत्म किया। तीसरे भाव पे राहु की दृष्टि पड़ने के कारण भाई बहन रिश्तेदार सभी से आपकी दूरियां बनी। लव लाइफ आपके जीवन में डिस्टर्ब हुआ। दाम्पत्य जीवन में बहुत ही ज्यादा कह सकता हूं कि अस्थिरता और परेशानियां पैदा हो गई। पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण संतान संबंधित कष्ट, आपको खुद का डिप्रेशन, मेंटल पीस में कमी, लव लाइफ में हो या मैरिज लाइफ में हो धोखा मिलना, या इसके अलावा ये बोल सकता हूं कि सीनियर अधिकारियों के द्वारा बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस की स्थिति बनी और व्यर्थ का घर से यह दूरी भी पैदा किया। इस चक्करों में आपके पैसे भी खत्म हुए और साथ में जो है आपको लगा कि मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूं। यानी बहुत सारे डिसीजन आपके 2 साल पहले गलत हुए हैं। ये ग्रह के कारण हो या आपके खुद के कुछ गलत कर्मों के कारण हो कि आपने डिसीजन अपने जीवन में गलत लिया या आपको धोखा मिलने की संभावना बढ़ी। अब देखो वीडियो के सारांश पे पुनः मैं आता हूं। अब राहु जो है अष्टम भाव में तो गोचर कर रहा है मीन राशि में, क्योंकि मेष के बाद पीछे ये मीन के तरफ ही आएगा, वृषभ की तरफ जाएगा नहीं। अब राहु जो है ना ये 20 फरवरी से क्या हो रहा है कि अपने डिग्री की ओर कम होता जा रहा है। मतलब अब ये जो है पौड़ अवस्था के से कुमार अवस्था की ओर जा रहा है। सभी ग्रह जो है कुमार अवस्था से पौड़ की ओर जाएंगे, ये हमेशा उल्टा चलता है। तो अब क्या हो रहा है कि 20 फरवरी को राहु जो है ये 24 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य में प्रवेश कर रहा है। मतलब 24 डिग्री से इनकी डिग्रियां कम हो रही हैं, तो ये कुमार अवस्था में जा रहा है और शनि से धन का मालिक भी बना हुआ है ये। इसके बाद अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि यही राहु जो है 8 जुलाई से 8 जुलाई तक माफ करेंगे रेवती नक्षत्र में है, जिस कारण से ये बुध के नक्षत्र में होने के कारण और बहुत ही प्रबल है। और 8 जुलाई से लेकर 4 मार्च तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा, यानी शनि के नक्षत्र में रहेगा और प्रबल हो जाएगा। और अब यहां पे सारा कहानी का शुरुआत ये होता है कि 20 फरवरी से मार्च के मध्य में अष्टम भाव का राहु सबसे पहले जो आपने जीवन में खुद के अहंकार से गलतियां की हैं इसको ये रियलाइज कराना चालू कर देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अष्टम भाव का राहु जैसे ही अब मजबूत होगा, शनि से धन का मालिक होने के कारण आप अपने जीवन में एक इनकम के अलावा 2, 3, 4 और व्यापार की स्थितियों को प्रारंभ करना चालू कर देंगे। जैसे ही अष्टम भाव में राहु प्रबल होगा, आपके दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता, परेशानियां, डिस्टर्बेंस, आर्ग्यूमेंट, जीवन साथी से मतभेद, ससुराल पक्ष से मतभेद, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद ससुराल पक्ष के, या धन की कमी जो भी हो रही है, इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करना चालू कर देगा। अष्टम भाव के राहु होने के कारण आपका प्रथम और या द्वितीय संतान, उसके स्वास्थ्य को लेके, करियर को लेके जो भी परेशानियां थी वह ठीक होगा। संतान पक्ष से दूरी भी बन सकती है। हो सकता है कि आप अपने संतान से अपने काम के लिए दूर जाए या संतान पढ़ाई के मामले में आपसे दूर जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि अष्टम भाव का राहु अब आपके जीवन में मजबूत हो रहा है 20 फरवरी से। हालांकि 1-2 दिन आगे पीछे इसका प्रभाव हो सकता है 23 से पावर प्रभाव देना चालू करे, 24 से दे या 25 से दे। आप अपने जीवन के वास्तविकता की ओर लौटने लगेंगे, यानी आप अपने वजूद को पहचानेंगे। 2, 2.5-3 सालों से आप परिवार से दूर तो थे, समाज से जो दूर थे, अब समाज के बीच में आना चालू करेंगे और लोगों से जो है अपने आर्ग्यूमेंट हो या अपना ज्ञान हो या धन हो या धर्म हो या अपने खुद की व्यवहारिकता से आप लोगों के मध्य में अपने विचारों को बेहतर बनाना पहले से चालू कर देंगे। यहां पे एक चीज और भी रहेगा सिंह राशि वाले कि अष्टम भाव के राहु के कारण जो है आपके जीवन में जो व्यर्थ की दूरियां बनी थी घर से, वह ठीक होना चालू होगा। जीवन साथी से तालमेल ठीक होगा, आप झुकना चालू करेंगे। और इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि किसी कारण से भी जो है किसी प्रकार का कोई कानूनी चक्करों से परेशान थे, नौकरी में व्यर्थ की परेशानियां हो रही थी, व्यापार में आपके ऑफिसेस वगैरह या फिर कह सकता हूं कि फैक्ट्रियां वगैरह बंद हो चुकी थी, उन सभी चीजों में बहुत ही बेहतर सुधार के अवसर मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि विवाह से सुख का मालिक भी हो रहा है, तो वास्तविक जीवन पे तो आप लौटेंगे ही लौटेंगे। विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते भी आने चालू हो जाएंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक आत्मविश्वास जो पहले से बिल्कुल समाप्त हो चुका था वह पुनः पनपना चालू हो जाएगा। यह बहुत ही बड़ी बात आपके जीवन में बता रहा हूं, क्योंकि सप्तम से अष्टम सुख का मालिक होता है। तो आपके जीवन में जीवन साथी से कुछ मतभेदता थी या उसका स्वास्थ्य खराब था या व्यर्थ के आर्गुमेंट हो रहे थे या दूरियां बनी हुई थी, इन सभी चीजों में बहुत हद तक सुधार की स्थिति भी दिखनी चालू हो जाएंगी। कोई ऐसी प्रॉपर्टी या संपत्ति जो व्यर्थ का पड़ा हुआ था और आपको पैसे की नीड हो रही है लेकिन वो सेल नहीं हो रहा, तो अपनी संपत्ति को सेल करके व्यर्थ के कर्ज और लफड़ों से बाहर निकल करके एक वास्तविकता और सीधी सादी जिंदगी की ओर बढ़ना चालू कर देंगे। अष्टम भाव का राहु अब आपके जीवन में मजबूत हो रहा है, कुमार अवस्था में आ रहा है
है और इसके बाद फिर ये जो है चला जाएगा युवावस्था में, यानी आपके जीवन में आने वाला जो मार्च 2025 तक है आपके जीवन में विदेश यात्रा होगा। जो व्यर्थ का विदेश यात्रा हो रहा था वह रुकेगा और नए तरीके से विदेश यात्रा होगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या थी वह ठीक होना होगा। मनी सेविंग की ओर आप जाना चालू करेंगे और सबसे बड़ी बात क्या है कि पत्नी के घर से दूरियां बनी हुई थी उसमें सुधार होगा और पति के घर से भी दूरियां बनी हुई थी तो उसमें कुछ हद तक सुधार के योग देखने को मिलेंगे। आपके कुछ हद तक क्रोध या घमंड या गलत डिसीजन जो आपके सर पे चढ़ के हमेशा तांडव मचाता है उस पर डाउन टू अर्थ होने का कोशिश करेंगे और भूमि मकान वाहन का सुख मिलेगा जो अपना होते हुए भी आप या तो रेंट के घर पे रह रहे थे या किसी कारण से दूसरे के पास रहने पे मजबूर हो रहे थे। यानी सभी प्रकार की समस्याएं अब आपके जीवन में दूर हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पे क्या है कि काफी समय से आप चाह रहे थे कि नौकरी या व्यवसाय में बड़ा बदलाव हो, वह तो होना चालू होगा ही होगा। नए व्यापार भी आप प्रारंभ करोगे और उसमें तरक्की इतनी जबरदस्त बनेंगे कि अब आप वही सिंह राशि या सिंह लगन वाले लोग बन के दुनिया में दिखाओगे जिसका अपना खुद का वजूद था, खुद की संपत्ति थी, खुद की सफलता आपके हाथ पैरों पे कदम पे सफलता के कदम चूमते थे। मतलब ये जो समय आ रहा है ये बहुत ही बढ़िया आ रहा है। इसके लिए आप हमेशा पीला चंदन का तिलक लगाना चालू कर दो, शनिवार के दिन गरीबों को खिचड़ी खिलाना चालू कर दो और प्रत्येक दिन जो है अपने मन को शांति बना करके रखो, क्योंकि मई के बाद आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव भी आएगा 2024 में कि जिसमें आपको नई नौकरी व्यवसाय के अलावा खुद की भूमि मकान वाहन की संपत्ति, संतान की तरक्की और जीवन साथी से लव लाइफ हो या दाम्पत्य जीवन हो सुखों की प्राप्ति भी होनी चालू हो जाएगी। मतलब समय आपके जीवन में बहुत ही बेहतर आने वाला है। फिर भी आप अगर और इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन कोशिश करो भगवान विष्णु को किशमिश का भोग लगाने का या लड्डू का भोग लगाने का। आप देखो कि जीवन में किस प्रकार से बदलाव होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सिंह राशि वाले जो हुआ अब उसे भूल जाओ, जो होने वाला उसकी तैयारी करो, जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। उम्मीद करता हूं कि सिंह राशि वाले बताए गए इस जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। अच्छे से रहिए। धन्यवाद।